वीडियो की क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लें। प्यारे साथियों, यदि आप हाई स्कूल में हो या इंटर में हैं, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी पत्र आएंगे, कोई भी पत्र ऐसा आए, कोई भी XYZ कोई भी पत्र आएगा तुरंत लिख लेंगे। सिर्फ इस वीडियो को आप एक बार देख लें बस। मैं आपको 4 पत्र ऐसे बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में फंस भी जाएंगे, और यदि आपको याद भी नहीं है तो भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम आपको पहला पत्र बताते हैं इम्पॉर्टेंट। पहले आपको 2 टॉपिक लिखना जरूर अनिवार्य है, एक सेवा में और एक महोदय। और सेवा में लिखने के बाद आपको प्रधानाचार्य का मतलब स्कूल का डिटेल भरना होगा, जहाँ स्कूल होगा। जैसे मान लीजिए पहला टॉपिक ये जरूर लिखिए आप हर एक निबंध में, हर एक पत्र में सबसे पहले आपको डालना है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। अब कोई भी आप पत्र लिख रहे हो ये इतना जरूर डालिए, जैसे जिस पर लिख रहे हैं। अभी तो हम छुट्टी के लिए बता रहे हैं आपके स्कूल पर। यदि आप पढ़ने जाते हैं, आपको कुछ हो जाता है, उस दिन आप विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? श्रीमान प्रधानाचार्य जी, KP इंटर कॉलेज प्रयागराज। आप कॉलेज का नाम कुछ भी डाल सकते हैं इस प्रकार, KP इंटर कॉलेज प्रयागराज। अब इतना टॉपिक डालने के बाद अब डालिए यहाँ से महोदय। महोदय में डालने के बाद लिखिए कि सविनय निवेदन है कि आज कॉलेज आते समय मेडिकल चौराहे पर मेरी साइकिल स्कूटर से भिड़ गई। आप कुछ भी लिख दें, महोदय के बाद लिख दें कि आपसे सविनय निवेदन है कि मुझे बुखार हुआ है, मुझे फला चीज़ हुआ है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने बताया था कि सविनय निवेदन है कि आज कॉलेज आते समय मेरी चौराहे पर स्कूटर भिड़ गई, मेरे दोनों पैर और सिर पर चोट लग गई है। इस प्रकार लिख देंगे। यद्यपि मतलब यानी कि मैं प्राथमिक उपचार करा लिया हूँ, परंतु दर्द के कारण मैं कक्षा में आने में असमर्थ हूँ, कक्षा में पढ़ने के लिए आने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अतः यानी कि अतः श्रीमान जी आपसे निवेदन है, आप इस प्रकार जोड़ के लिख दीजिए कि अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का छुट्टी चाहिए। आप दिनांक डाल दीजिए 15 व 16 अप्रैल तक, मुझे आप जो भी डालना चाहें दिनांक डाल सकते हैं। मुझे छुट्टी चाहिए और मुझे छुट्टी देने के यानी कि आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, मुझे छुट्टी देने की कृपा महान कृपा करें। इस प्रकार जोड़कर आप लिख देंगे यदि आपको नहीं याद है तो। और नहीं याद है फिर भी ऐसे ही लिखेंगे, एग्जामिनर आपको 4 नंबर पूरा देगा। अब देखिए उसके बाद में नीचे एक टॉपिक लिखना है क्या कि आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपका आज्ञाकारी शिष्य मतलब जहाँ पढ़ते हैं आप गुरु से अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहाँ पर लिखेंगे क्या? आपका आज्ञाकारी शिष्य। इस प्रकार क ख अपना नाम मत डालिए, क ख ग। कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो कक्षा 10 डालने के बाद में यहाँ दिनांक डाल दीजिए जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। अब इतना देने के बाद अब मेन टॉपिक अगला आता है कि जैसे आपको ये न देकर अगला कोई पूछ ले तो आपको वहाँ पर कैसे लिखना है, वही प्रोसेस अप्लाई यहाँ पर भी करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक और है, जैसे छात्रावृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। यानी कि स्कॉलरशिप आप पाते हैं तो वही यानी कि स्कॉलरशिप जैसे आपको न मिले तो आप प्रधानाचार्य को एक ऐसा पत्र लिखें कि हमें छात्रावृत्ति या स्कॉलरशिप मिल जाए। तो आप वही पत्र लिखना चाहेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? जैसे वही प्रक्रिया है कि आपको क्या लिखना है, सेवा में जरूर डालना है हर एक निबंध, हर एक पत्र में। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। प्रधानाचार्य क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पर अपने स्कूल पर लिख रहे हैं, प्रिंसिपल पर। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, आप जो भी कॉलेज का नाम डालना चाहते हैं वहाँ पर डिटेल डाल दें। जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज प्रयागराज। माननीय महोदय, महोदय डालकर माननीय महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। इस प्रकार डाल दें। मैं सदा ही कक्षा में मतलब उत्तम अंकों से पास होता हूँ, उत्तीर्ण होता हूँ। मैं इतना ही नहीं, अब अगला टॉपिक यहाँ पर है, मैं इतना ही नहीं बल्कि जितने भी खेल वोल होते हैं, जैसे कि मैं खेल वाद विवाद प्रतियोगिता, जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं खेलों में भी सक्रिय भाग लेकर पुरस्कार जीतता रहता हूँ। यानी कि अपना जो करते हैं कॉलेज में किस प्रकार आप डिसिप्लिन रखते हैं स्कूल में, उस प्रकार आप डिटेल यहाँ पर फिल कर दीजिए। जैसे मैं कक्षा 8 में 74% अंक प्राप्त करा, विद्यालय में 5वां स्थान भी प्राप्त किया है। मैं कॉलेज में या मैं स्कूल में डिसिप्लिन से रहता हूँ, सभ्यता से रहता हूँ। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और डर है कि अर्थाभाव के कारण मेरी पढ़ाई न छूट जाए। अर्थाभाव यानी कि डर है कि मुझे मेरी स्थिति के कारण मेरी पढ़ाई न छूट जाए। अतः आशा है कि आप मुझे विद्यालय कोष से छात्रवृत्ति प्रदान
करने की कृपा करेंगे, इस प्रकार लिख दें। यदि मैं अर्थाभाव में न पढ़ सका तो मेरी भविष्य खराब हो जाएगी। मैं यानी कि मैं अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं पढ़ सका तो मेरी भविष्य खराब हो जाएगी, इस प्रकार लिख सकते हैं। आप ही मुझे अध्ययन विरत होने से बचा सकते हैं, यानी कि मेरी भविष्य बिगड़ने से आप ही बचा सकते हैं। इस प्रकार डालने के बाद इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, इस प्रकार लिख दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद लिखने के बाद नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग, इसी प्रकार इसमें भी आप लिख दीजिए दिनांक, जो भी आप जिस तारीख को ये पत्र लिख रहे हैं, इस प्रकार। और हमने बताया कि 2 टॉपिक आपको नहीं भूलना है, एक सेवा में और एक माननीय महोदय। अब देखिए आपको एक पत्र और बता देते हैं कि जैसे आपको जन्मदिन पर किसी को मतलब अपने मित्र को जन्मदिन पर मतलब उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए। जैसे मान लीजिए हर एक टॉपिक पे मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है आपको, ये नहीं बता रहा हूँ कि आप रटिए मेरा पत्र जो मैं बता रहा हूँ, मत रटिए, लेकिन एक बार ध्यान से सुन लीजिए तो कैसे लिखना है। जैसे मान लीजिए वो ना पूछ कर ये पूछ लिया कि जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए, तो किस प्रकार लिखेंगे देखिए। सबसे लिखना है इसमें क्या, प्रिय मित्र, यानी कि आप मित्र को भेज रहे हैं तो प्रिय मित्र, आपके मित्र का जो भी नाम है यहाँ पर लिख देंगे अवश्य। आपके मित्र का नाम नहीं लिखना है, वहाँ पर पेपर में आएगा तो प्रिय मित्र अवश्य ऐसे करके लिख देंगे। नमस्कार। नमस्कार, मेरे जन्मदिन 25 मार्च, जो भी आपका जन्मदिन था उसी, इतना 2 टॉपिक लिख दीजिए। 2 टॉपिक लिखने के बाद आपका जितना तारीख को जन्मदिन है, फला 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 फला, अनुमति मुझे कष्टकारी थी किंतु 1 सप्ताह बाद तुम्हारे द्वारा भेजा गया सुंदर उपहार। अब जैसे मैं पढ़ के से सुना देता हूँ कि मेरा जन्म 25 मार्च को मतलब सन इतने को था। इस अवसर पर सभी मित्रगण एवं आस पड़ोस के लोग एकत्रित हुए थे और जन्मदिन के उत्सव पर भरपूर आनंद उठाया। इस अवसर पर तुम्हारी अनुपस्थिति मुझे बेहद कष्टकारी थी। तब क्या था कि मतलब तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारा मित्र नहीं आया, किंतु 1 सप्ताह बाद तुम्हारे द्वारा भेजा गया एक सुंदर उपहार मुझे प्राप्त हुआ। मतलब समझ लीजिए, किंतु 1 सप्ताह बाद तुम्हारे द्वारा भेजा गया सुंदर उपहार मुझे प्राप्त हुआ। उपहार प्राप्त कर मैं आभार प्रकट करता हूँ, यानी कि मैं आपका उपहार प्राप्त करके मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी अगले वर्ष पड़ने वाले जन्मदिन पर तुम अवश्य पधारने का कष्ट करोगे। शेष मिलने पर प्रयागराज, यानी कि आप जहाँ भी तुम्हारा मित्र आए वहाँ पर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब उसके बाद में इतना लिख दीजिए। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय पत्र और है, जीवन परिचय हमें याद आ रहा है क्योंकि हमने बता चुका है अगली वीडियो में आपको कौन सा जीवन परिचय पढ़ना है। देखिए हाई स्कूल वालों के लिए। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर और है, इसको ज़रूर आप पढ़ लिए क्योंकि ये इंटर में ज़रूर आता है। यहाँ पर है, देख लीजिए। यानी शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए या अपने आसपास के मोहल्ले नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। देखिए इसमें 2 टॉपिक आपको लिखना क्या है, यहाँ पर देखिए सेवा में लिखना है, ये जरूर लिखना है, और मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम प्रयागराज। इस प्रकार आप जो भी नगर निगम, लेकिन डाल दीजिएगा कि सेवा में मुख्य नगर अधिकारी, नगर का अधिकारी, नगर निगम, जहाँ आप डालने चाहते हैं एड्रेस वहाँ पर डाल। महोदय, वही प्रक्रिया हो गई कि निवेदन आजकल प्रयागराज नगर, मतलब इस प्रकार लिखना। निवेदन है कि आपसे मुझे निवेदन है कि आजकल मतलब मेरी गलियों में बहुत से सड़कों की सफाई नहीं की जा रही है, वहाँ पर नगर की सड़कों पर सर्वत्र गंदगी फैली हुई, नालियों में गंदा पानी सड़ रहा है। मतलब सब इसी प्रकार आप लिख सकते हैं क्योंकि आपको लिखना क्या है। अब देखिए इसी प्रकार लिखेंगे, मेरे घर की नालियाँ टूट गई हैं जिससे पानी सड़क पर बह रहा है, इस प्रकार और विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, लोगों का आना जाना बंद हो चुका है। और इसी प्रकार आप ऐसे जोड़ जाड़ के लिख दीजिए, जो कि यहाँ पर देख लीजिए। हम आपको पढ़ के एक बार सुना दे रहे हैं किस प्रकार। निवेदन है कि आजकल प्रयागराज नगर की सड़कों की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। नगर की सड़कों पर सर्वत्र गंदगी फैली हुई है, नालियों में गंदा पानी सड़ रहा है जिसमें दुर्गंध के कारण अनेक बीमारियों की फैलने की आशंका है। गंदगी के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं। चौक बाजार नगर का मुख्य व्यवसायिक केंद्र है। नगर के सभी वर्ग, मतलब व्यवसायिक केंद्र मतलब वहाँ पर जैसे कि कुछ सामान मिलता है, जैसे बाजार में आप जाते हैं वहाँ पर गंदगी नाली का पानी आ जाता था, तो वहाँ पर आप नहीं जाते। क्यों? क्योंकि और लोगों का धंधा बिगड़ जाता है। इस प्रकार आप जोड़ जाड़ के लिख सकते हैं, क्योंकि आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इतना तो जोड़ जाड़ के लिख रहे हैं, लिख ही देंगे। देखिए के लोगों वहाँ अपनी आवश्यकता अनुसार सामान खरीदने आते हैं। नालियों और सड़कों की गंदगी ग्राहक के मन पर कुप्रभाव डालती है, वे इस गंदगी को देखकर दोबारा इस ओर नहीं आते। दुकानदारों को व्यवसाय पर इसका असर पड़ रहा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस अव्यवस्था को
अव्यवस्था की ओर, यानी कि इसका व्यवस्था नहीं जो किया गया है, अव्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को यहाँ विशेष सफाई बनाए रखने का आदेश दें ताकि यहाँ के निवासियों का जीवन बीमारियों से दूर रहें और व्यवसायिक के व्यवसाय में वृद्धि संभव हो सके। इस प्रकार डाल दीजिए। यहाँ पर आपको क्या डालना है, भवदी डालना है, ना कि आपका आज्ञाकारी शिष्य। भवदी भवदी डालना है, प्रभाकर मिश्र आप अपना नाम, और वहाँ पर अन्य व्यवसायिक चौक प्रयागराज, व्यवसायिक गढ़ प्रयागराज। आप जिस तारीख को पत्र लिख रहे हैं वो लिख दीजिए। बस इस प्रकार लिख सकते हैं। इतना 4 पत्र था, 4 पत्र ऐसे सुनकर यदि आप लिख देते हैं, लेकिन आपको टॉपिक्स वाइज याद करना है कि आपको क्या लिखना है। तो धन्यवाद। फिलहाल लाइट कट चुकी है दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है, जो थंबनेल पर आपने देखा होगा। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इससे ही रिलेटेड वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे हर एक सब्जेक्ट का। तो धन्यवाद।